आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 24 की लड़ाई की, 24 के लोकसभा चुनाव की और विपक्षी जो महागठबंधन है इंडिया की तैयारियों की। और कई महीनों से चर्चाएं हो रही हैं, विश्लेषण हो रहा है। इंडिया में रूठने मनाने का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। कभी कोई रूठ जाता है, कभी किसी को मनाना पड़ता है, कभी किसी की हां हो जाती है और कभी किसी की ना। कहने को गठबंधन है, 28 दल साथ हैं, लेकिन चेहरा कौन है, संयोजक कौन, अध्यक्ष कौन, आखिरी फैसला कौन लेगा सीटों के बंटवारे पर, यह सब कुछ अधर में ही लटका हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस ने एक नेशनल अलायंस कमेटी तो बनाई हुई है, बातचीत भी होती है, कई दफा बातचीत आखिरी क्षण पर रद्द कर दी जाती है, वो डिटेलिंग भी आपके सामने दूंगा। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, कभी हां कभी ना, रूठने मनाने के बीच क्या कल इंडिया को अपना संयोजक मिल जाएगा, यानी कि कन्वीनर मिल जाएगा। कल इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है, यह वर्चुअल बैठक होगी। वर्चुअल जो ना समझ पाए हों, यानी कि सब स्काइप जूम के जरिए जुड़ेंगे, आपस में वार्तालाप होगा, सीधे सीधे फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी, लेकिन बातचीत होगी। और इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, फरूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, यानी कि इस गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे कल मिलने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। यह 11:30 बजे बैठक होने वाली है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, अब लगभग आम सहमति बन गई है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संकट मोचक बनेंगे, उसके संयोजक बनेंगे। और इसमें भी अच्छी खासी राजनीतिक तिकड़मबाजी भी हुई। नीतीश कुमार ने दबाव की राजनीति भी की, बेसहारा का कार्ड भी खेला और आखिरी दम तक दरवाजे में पैर अटकाए रखा। तो क्या नीतीश की यह मेहनत अब रंग लाई है? अब नीतीश कुमार हिंदी पट्टी में एक लोकप्रिय चेहरा है, 2005 से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन धर्म कैसे निभाना है और मौका परस्ती का भी उन पर आरोप लगता है। बदल लेते हैं खेमा अपनी सहूलियत के हिसाब से, पर गठबंधन धर्म के वो माहिर खिलाड़ी हैं। परिवारवाद का आरोप नहीं लगता उन पर, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता। नैतिकता पर अब सवाल उठने लगे हैं। सुशासन बाबू का तमगा भी उन पर लगाया गया, चस्पा किया गया बहुत सालों तक। और जो जातिगत जनगणना है, वो जो कार्ड खेला है और उसके जरिए जो अब आरक्षण भी दिया है, यानी कि मंडल की राजनीति के वो एक बड़ा चेहरा भी हैं। और क्या 2024 की लड़ाई अंत में आखिरकार जाकर कमंडल बनाम मंडल भी होगी? क्योंकि 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है बीजेपी ने। विपक्ष उसका बहिष्कार करने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा, वो अलहदा मसला हो जाता है। लेकिन बीजेपी पुरजोर तरीके से कमंडल लेकर चलेगी। ऐसा नहीं है कि मंडल से वो दूर है, ओबीसीआइजेशन बीजेपी का भी हो चुका है। लेकिन जो काट है, क्या नीतीश कुमार वो काट निकालने में माहिर हैं? और नीतीश कुमार ने आखिर तक जो दबाव की राजनीति खेली, कयासों का बाजार तो यह भी गर्म था कि भाई वो वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं। खबरें यह भी लगातार आ रही थी कि मकर संक्रांति यानी कि 2 दिन बाद, 14 जनवरी के बाद कोई क्रांति आ सकती है बिहार की राजनीति में, यानी कि नीतीश कुमार वापस जा सकते हैं। लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि नीतीश कुमार 22 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर, जो पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता थे,
उनके गांव जाएंगे। 24 तारीख को उनकी 100वीं पुण्यतिथि है। एक बड़ी रैली करने वाले हैं पटना में, तो वो दांव भी चल दिया क्या? और इसका अंदाजा आज इस बात से भी लगा, जब तेजस्वी यादव से सीटों के बंटवारे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं होने वाला, सीट बटेंगी ही नहीं। तो ये दरअसल चाचा और भतीजा यहां पर कदमताल भी कर रहे थे। नीतीश अगर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे तो बिहार की पूरी कमान तो तेजस्वी यादव के पास आ जाएगी। विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है क्या? तो ये जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर कांग्रेस पर दबाव बनाया क्या? ये अपने आप में एक सवाल है। खबर यह भी आ रही है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं। तो ममता बनर्जी जो बात कह रही थी, क्या वो भी साध ली गई है? ममता बनर्जी कल आने वाली है बैठक में, बावजूद इसके कि वो 4 सीटें मांग रही हैं। असम में 2 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को, वामखेमे को तो कोई भी सीट नहीं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार हैं कांग्रेस को। कांग्रेस 2 सीटें जीती थी 2019 में, और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि कोई एहसान थोड़ा कर रही है, 2 तो हमारे पास हैं ही। तो अभी वहां पर वो रूठन, वो ऐठन, वो गांठ क्या बनी हुई है, लेकिन कल क्या वो सुलझती दिखाई देगी? लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा, कभी हां कभी ना की जो राजनीति हो रही है इंडिया गठबंधन में, उसकी एक वानगी आज भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो नेशनल अलायंस कमेटी है, गठबंधन की जो समिति बना रखी है कांग्रेस ने, मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये नाम पहले आपको बता चुका हूं, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश, बैठक होने वाली थी। और मुझे राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ में आपको बता रहा हूं, समाजवादी खेमे से यह पता लगा कि ऐन वक्त पर उन्हें बताया गया कि जो वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं यात्रा पर हैं, अभी पूरी बात नहीं हो पाएगी, तो 15 जनवरी के बाद बैठक कर लेते हैं। साथ में मुझे यह भी जानकारी दी गई कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने कहा था कि भाई पूरी लिस्ट लेकर आना, सीटें कितनी चाहिए, वहां पर उम्मीदवार कौन है आपका, यह पूरा खाका तैयार करके आइएगा, विनेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद मुहर लगेगी, तय किया जाएगा कि आपको कितनी सीटें दी जाएं। पर अंदर खाने से खबर यह भी है, और इसकी आशंका जाहिर की समाजवादी पार्टी खेमे ने, कि कांग्रेस पहले संपर्क साध रही है मायावती के साथ, मायावती के मन की पूरी था ले ली जाए। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन भी है, उस दिन भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो मायावती को साधने में लगी कांग्रेस अभी इसीलिए समाजवादी पार्टी को इंतजार करवा रही है क्या? और यही इंतजार क्या लॉन्ग रन में घातक भी साबित हो सकता है? इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ जाती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3-4 के फॉर्मूले के लिए तैयार है, 3 सीटें कांग्रेस को, 4 आम आदमी पार्टी को, लेकिन उसके बदले वो हरियाणा में सीट चाहती है। 5 की बात हो रही है, पर 1-2 सीट तो वो चाहेगी ही। राजस्थान में बाकी दल सीट मांग रहे हैं, तो गुजरात में भरूच में अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल वहां गए थे तो आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। गोवा में भी वो 2 में से 1 सीट चाहती है। पंजाब में हो सकता है अलग अलग लड़े, हो सकता है साथ मिलकर लड़ें, उसमें 6-7 का फॉर्मूला भी है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती है। पर ये छोटे छोटे जो पेंच हैं, क्या वो अभी सुलझते दिख रहे हैं, या कल एक खाका खिंच जाएगा कि अध्यक्ष कौन है, संयोजक कौन है, और यहां से दरअसल सही मायने में इंडिया गठबंधन की फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू होने वाली है क्या? या कल पता लगा खोदा पहाड़ निकली चोहिया? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया को मिला संकट मोचक, नीतीश बनेंगे संयोजक? और कभी हां कभी ना में फंसा 24 का चुनावी दांव।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।